शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं तुमको सब लोगों को स्वागत करता हूँ। आज का विषय है राज का सुसमाचार। इसका मतलब क्या है? हम पढ़ेंगे मत्ती 6:9-13। मैथ्यू 6 वर्स 9 to 13 तक पढ़ेंगे। अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे, खास करके जैसे YouTube के द्वारा जो हम सब सुन रहे, प्रभु हमको ये वचन के द्वारा बात करेगा, हमारे हृदय में वो आज्ञा पालन का वो सही स्वर्गीय बुद्धि देगा ये वचन समझने के लिए, पिताजी पर भी अभिषेक होने के लिए साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते पिता। प्रभु सच में यीशु मसीह जो आपका सच्चाई है यीशु राजा, आज प्रभु ये सच्चाई जो शैतान ने छुपा के रखा है, लोगों को बहकावे में डाल के रखा है, लेकिन ये सच्चाई आज हर एक व्यक्ति जो सुनने वाला है के द्वारा आप उनको आजाद करोगे, छुटकारा दोगे, ताकि सच में प्रभु जी इसके अनुसार हम जिए, इसके अनुसार हम चले, इसका आज्ञा पालन करें। प्रभु पवित्र आत्मा ऐसा दिल तू हमको देगा, ऐसा बुद्धि, ऐसा स्वर्गीय ज्ञान तू हमको देगा ये वचन समझने के लिए धन्यवाद। खास करके पिताजी पर अभिषेक करना, जैसे वो सिखाते हैं, आपका दुग्धा अभिषेक उन पर उठने लिया, इसलिए धन्यवाद। आपने उनका ताबा लिया, इसलिए धन्यवाद देते, ताकि सच में ये अभिषेक के साथ जो प्रचार होगा उसके द्वारा बहुतों का उद्धार होगा, छुटकारा होगा, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। भाई बहनों, आज पूरा दुनिया में सब लोग धर्म का बात करते हैं, और इतना सारा धर्म है कि बहुत बार हम जानते भी नहीं सब धर्म का नाम। कब से शुरू हुआ? जब भी आदम और हवा ने पाप किया और उसको परमेश्वर ने अदन का बागीचा से निकाल दिया, शैतान ने वो अवसर पकड़ के आदम और हवा को और फुसलाया और उसने बहकवाया। तभी उसने उसको एक धर्म दिया, क्यों? उसने प्रभु के साथ जो रिश्ता था एक बेटा के समान, वो खो दिया, और शैतान उसका नया बाप बन गया, और आदम और हवा उसका गुलाम बन गया। हर एक बुरी चीज उसने उसको सिखाया, जीवन बिगड़ गया, और ऐसा करके आदम का जो वंश है ये लोग भी गलत मार्ग में चले गया। तभी शैतान ने एक एक करके उनको धर्म दिया, गलत भगवान उनको दिया, मूर्ति पूजा करने के लिए सिखाया। तो आज धर्म का अलावा
दुनिया का लोग और कुछ समझता ही नहीं है, हर एक चीज धर्म है। जब भी प्रभु यीशु मसीह आ गए दुनिया में, तभी लोगों को लगता है कि जो प्रभु ने हमको सिखाया, जो संदेश हमको उसने दिया, तो ये उसका जो ईसाइयत वो मसीहत जो है वो भी एक धर्म है। लेकिन भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह धर्म लेकर नहीं आया, वो एक राज्य का संदेश लेकर आया। लेकिन आज तक कोई इसके बारे में समझता ही नहीं है। तो आज मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूं कि ईसाइयत और मसीहत एक धर्म नहीं है, और बाइबल भी एक धर्म का स्टोरी और किताब नहीं है। दरअसल मसीहत क्या है? एक राजा का स्टोरी है, एक राज का स्टोरी है, और राजा का संतान का स्टोरी है। जो लोग अभी भी सोचते हैं कि मसीहत एक धर्म है, ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये अनजान लोग हैं। ये कुछ भी बात करते हैं, बाद में बोलता है धर्मांतर होता है। क्यों ये लोग सिर्फ धर्म ही जानता है, उसके आगे और कुछ नहीं जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह धर्म लेकर नहीं आया, वो हमको नया जीवन देने के लिए आया, स्वर्गीय जीवन, अनंतकाल जीवन, परमेश्वर का राज का जीवन, वो बिल्कुल अलग है। ये दिल का परिवर्तन है। तो सचमुच मसीहत एक सही मार्ग है राजकीय जीवन का, सही मार्ग, राजकीय जीवन। परमेश्वर हमको राजा बनाना चाहता है, उसका संतान बनाना चाहता है। पहला जब हम लोग का ये नहीं जानते थे और धर्म का मार्ग में चलते थे, हम शैतान का गुलाम थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको उसका मौत के द्वारा ये गुलामी से, शैतान का बंधन से हमको छुटकारा दिया। तो भाई बहनों, एक महत्वपूर्ण सवाल है, परमेश्वर ने यह संसार क्यों बनाया, मनुष्य को क्यों रचाया? अनंत काल से परमेश्वर का दिल में ये एक महान योजना थी कि जैसा परमेश्वर का राज है, स्वर्गीय राज, और वहां 3 जन है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये उनका राज में जी रहे और राज चला रहे, एकता में, सुप्रीति में, हर एक तरीके से। तो परमेश्वर का मन में ये एक संकल्पना आ गया, मेरा जो स्वर्गीय राज है वो मैं क्यों ना विस्तारूं, वो बढ़ाऊं, और ये नया राज में
नया मेरा जो वंश है, गोदलिया वंश है, उनको इंचार्ज करूं, उनको वहां का राजा बनाऊं और उनको पूरा अधिकार दूं। ये संकल्पना के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को रचाया, आदम और हवा को रचाया, लेकिन उसका पहले उनको रहने के लिए एक बहुत बड़ा जगत बनाया, विश्व बनाया, और उसमें सब कुछ है। आकाश है, तारे है, समुद्र है, झाड़ पेड़ है, फूल है, जानवर है, पक्षी है, सब कुछ है। खाने के लिए फल है, सब्जी है, चावल है, गेहूं है, सब कुछ जो मनुष्य को लगता है। और अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को, और उसके अंदर उसका सांस डाला, जो उसका जान है, परमेश्वर का जान है, उसका जीवन है। और ये लोग आदम और हवा छोटे ईश्वर बन गए हैं, परमेश्वर का पुत्र। जैसा राजा का पुत्र राजकुमार होता है, वैसा ही परमेश्वर का पुत्र छोटा ईश्वर बन जाते हैं। तो भाई बहनों, पहला उनको ये अदन का बागीचा में रखा है उनका ट्रेनिंग के लिए, उनको ये नया जीवन के बारे में सिखाने के लिए, उनको शिष्यत्व सिखाने के लिए। हर एक चीज़ के लिए ट्रेनिंग लगते है। तुम लोग जो आईटी में है, जैसा नया प्रोसेस आता है, तुमको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो ये नया जीवन जो परमेश्वर उनको देना चाहता था, राजा जैसा राज चलाने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग उनको उधर मिलने वाला है। भजन संहिता 115:16 निकालेंगे। साम्स 115 वर्स 16 पढ़ेंगे। स्वर्ग तो यहोवा का स्वर्ग है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। भाई बहनों, पृथ्वी बिल्कुल मनुष्य के लिए दिया है ताकि वो राज चलाए, और सब कुछ उसके लिए उसने बंदोबस्त किया, उपलब्ध रखा। और उनको अधिकार भी दिया। उत्पत्ति 1:26-28 पढ़ेंगे। जेनेसिस 1:26-28। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचाया, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उनको रचाया। उसने स्त्री और पुरुष करके उनकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। शालोम। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक महायोजना था। उसने दो तरीके से लोग बनाया, एक है पुरुष, दूसरा है नारी, आदम और हवा। अभी उसका बीच में
कदम किधर से आया मालूम नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है वो सब कुछ शैतान से उत्पन्न हुआ। ये काम शैतान का है। तो भाई बहनों, उसका पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रचाया था और उसका मुख्य था लूसीफर। लूसीफर परमेश्वर की ओर पलट गया, विद्रोह किया, और उसी समय परमेश्वर ने शैतान को लूसीफर को शैतान बनाया, स्वर्ग से उसको निकाल दिया और उसको सजा दिया। एक दिन लूसीफर सांप बन के अदन का बगीचा में आ गया, आदम और हवा से मिलने के लिए और उनको ही भी बहकवाने के लिए। जैसा उसने आज्ञा उल्लंघन किया था परमेश्वर की ओर और विद्रोह किया था, वैसा ही उसने आदम और हवा को भी सिखाया विद्रोह करने के लिए, आज्ञा उल्लंघन करने के लिए। जो फल परमेश्वर ने बोला था एक पेड़ का नहीं खाने के लिए, उसने बोला तू खाओ और देखो तू भगवान बन जाएगा, परमेश्वर का जैसा बन जाएगा। दोनों जन ने खाया, पाप में गिरा, और इसके लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बगीचा से निकालना पड़ा। परमेश्वर का हर एक जो संबंध था आदम और हवा के साथ वो टूट गया और आदम और हवा शैतान का गुलाम बन गया। भाई बहनों, जो अधिकार परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था पूरा पृथ्वी की ओर, वो उसने पूरा शैतान को दे दिया, जो उस समय एक बेरोजगार और पापी स्वर्गदूत था, उसको दे दिया, उसका हाथ में दे दिया। तो भाई बहनों, आज हम बोल सकते हैं कि वो शैतान इस संसार का मालिक है, संसार उसका कब्जा में है, इज द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। जो काम, जो अधिकार आदम और हवा का था पूरा के पूरा शैतान को दे दिया, और खुद आदम और हवा उसका गुलाम बन गया, और उसका पूरा वंश संतान, हम सब लोग, हर एक मनुष्य आज शैतान का गुलाम है। ये गुलामी से हमको कौन छुड़ाएगा? जो राज परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, अधिकार जो दिया था, कौन वापस देगा? भाई बहनों, परमेश्वर का योजना आदम और हवा का पाप से पहले परमेश्वर ने बना के रखा था, अनंत काल से। जैसा भाई बहनों, हर एक राज और राजा उनका राज विस्तार करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, हम उसको कॉलोनी बोलते हैं, बस्ती, उपनिवेश। वैसा परमेश्वर ने भी सोचा था कि जो उसका स्वर्ग में राज है, वैसा ही एक राज पृथ्वी में स्थापित करने का। स्वर्गीय राज अनदेखा है, लेकिन ये विजिबल देख सकते हैं, ऐसा राज पृथ्वी पर कॉलोनी का तौर से
एक बस्ती का तौर से, और वहां मनुष्य राज्य चलाएगा। लेकिन वो योजना थोड़ा बदलना पड़ा। पहला मनुष्य को एक उद्धारकर्ता का जरूरी था, तो परमेश्वर ने उसका खुद का पुत्र के लिए पुत्र को बेच दिया। भाई बहनों, परमेश्वर का जो मूल संदेश है, वो मूल संदेश लेकर प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आ गया। और वो जैसा उनका पहला ये सुकल्पना थी, परमेश्वर का राज यहां स्थापित करने के लिए, वो काम पर वो शुरुआत से लगे रहा। जब भी शिष्यों ने उससे पूछा, उनको प्रार्थना सिखाओ, प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये हमारा बाप, स्वर्गीय बाप, ये प्रार्थना सिखाया। और उसमें क्या, उसका मूल जो संदेश है वो उसने डाला कि परमेश्वर का राज जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर स्थापित हो। जैसा परमेश्वर का इच्छा स्वर्ग में होती है, वैसा ही पृथ्वी पर उसका इच्छा हो। और उसके बाद जो राज का जीवन है वो कैसा होना चाहिए, वो ये प्रार्थना में हमको सिखाया कि हमने एक दूसरा को माफ करना है, सुप्रीति का जीवन जीना है एक दूसरे के साथ। और जब भी ऐसा राज में हम प्रवेश करेंगे, परमेश्वर हमको खाना पीना हर एक हमारा जरूरत तो पूरा करेगा। लेकिन पहला वो राज ये पृथ्वी पर मतलब मनुष्य का हर एक दिल में स्थापित होना है। तभी वो सीखेगा स्वर्गीय राज का जीवन हम ये पृथ्वी पर कैसा जीना है, पवित्र आत्मा का शक्ति से। तो भाई बहनों, परीक्षा का समय, शैतान उसके पास आया और उसने एक प्रतिज्ञा उसको दिया। मत्ती 4:9 पढ़ेंगे। मैथ्यू 4:9। उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। वो सच बोल रहा था कि ये सब जो राज है वो उसका है, उसके अधीन है, उसका हाथ में है। और प्रभु यीशु उसका दंडवत करेगा, वो उसका ये राज्य का राजा उसको बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इनकार किया। प्रभु यीशु राजा है, लेकिन उसका तरीका और शैतान का तरीका अलग है। प्रभु यीशु मसीह शैतान को हराते हुए राजा बनने वाला था, और उसने हराया उसको क्रूस के ऊपर। पिलातुस ने एक दिन उसको पूछा, लूका 23:32 पढ़ेंगे। लूक 23:32। वे अन्य दो को भी
जो अपराधी थे उसके साथ मृत्यु दंड देने के लिए ले जा रहे थे। आगे। जब वे उस स्थान पर जो खोपड़ी कहलाता है पहुंचे तो वहां पर उन्होंने उसे और उसके साथ 2 अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर। हम निकालेंगे लूका 23 का और पढ़ेंगे पद 3। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उससे उत्तर दिया, ठीक, तू स्वयं ही कह रहा है। जब भी ये सवाल पूछा, प्रभु यीशु ने बोला, हाँ मैं राजा हूं। तूने स्वयं बोला, ये सही है। प्रभु यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया, क्यों? वो राजा बनने के लिए आया था और राज स्थापित करने के लिए आया था। लेकिन ये बात और ये योजना हमारा जो धार्मिक लोग थे, शास्त्री फारिसी, उनको अच्छा नहीं लगा। भाई बहनों, पापी लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोधी नहीं है, तभी भी और आज भी। प्रभु यीशु मसीह का विरोधी कौन है? सब जो धार्मिक लोग हैं, धर्म चलाने वाले, जो मसीह कलीसिया भी चलाते हैं धर्म का तौर से, ये भी प्रभु यीशु मसीह का राज के ऊपर विरुद्ध है। तो जब भी प्रभु यीशु मसीह उसका सेवकाई शुरू करने वाला था, वो एक बार उसका जो भाई है उसको मिलने के लिए गया। उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्ता। क्यों? वो यूहन्ना बपतिस्ता सब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश प्रचार कर रहा था, जो संदेश प्रभु यीशु मसीह भी लेकर आया था और प्रचार करने वाला था। इसलिए उसके पास गया। और यूहन्ना बपतिस्ता का ये संदेश क्या था? मत्ती 3, 1 से 12 निकालेंगे मैथ्यू 3 और पढ़ेंगे वर्स 1 to 12। पढ़ेंगे। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में आया। वहां यह कहकर प्रचार किया करता था, मन बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसका वर्णन यशाया नबी ने यह कहते हुए कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे बनाओ। यूहन्ना स्वयं तो ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और कमर में चमड़े का काटीबंद बांधे हुए था, तथा टिड्डियों व वन मधु उसका आहार था। तब उसके पास यरूशलेम, समस्त यहूदिया और यरदन के आसपास स्थित सारे प्रदेश के लोग निकल आए। जैसे जैसे उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, उसने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ और अपने मन में यह ना सोचो, हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों में से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। कुल्हाड़ा अभी भी पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है और प्रत्येक पेड़
जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो तुम्हें पानी से मन बदलाव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है। वह अपना खलियान पूर्णता साफ करेगा और अपना गेहूं भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ओके, शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता का जो बपतिस्मा था वो पश्चाताप का बपतिस्मा था, मन बदलने का। तो पश्चाताप का बिना यूहन्ना बपतिस्मा नहीं देने वाला था किसी को ही। इसलिए जब भी ये धार्मिक लोग उसने उनको देखा आ रहा है करके, उसने उनको पहला ही बोला तुम सांप है, सांप का बच्चे है। क्यों? उनका मन में, दिल में कोई पश्चाताप नहीं था, पाप का ईश्वरी दुख नहीं था। ये वैसा ही झुंड को जुड़ना चाहते थे ताकि लोग उनको ऐसा ना बोले हम भी बपतिस्मा लिया, ये लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, ये तो लीडर है। तो ये दिखावा था। इसलिए भाई बहनों, हम भी बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारा बपतिस्मा सही पश्चाताप का बिना, सही समर्पण का बिना और सही त्यागीकरण का बिना नहीं होना चाहिए। क्यों? तभी ऐसा बपतिस्मा व्यर्थ हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला मुझे बपतिस्मा लेना है। उसने पहला मना किया, मैं तुझे कैसा बपतिस्मा दे सकता हूँ। लेकिन भाई बहनों, ये कुछ ऐसा विधि नहीं था। प्रभु यीशु उसको बोलना मांगता था आपका जो संदेश है और मेरा जो संदेश है वो एक ही है। इसलिए मैं आपको गुरु मानते हुए मैं आपके अधीन रहना चाहता हूँ। भाई बहनों, हमने भी बपतिस्मा ये मन से समझना चाहिए कि जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं तभी हम जो प्रभु यीशु मसीह का विचारधारा है, तत्व ज्ञान है, फिलॉसफी है, जो उसका सिद्धांत है, उसका जो वचन है, उसके ओर हम अधीन रहेंगे। हम हमारा मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे। आजकल लोग बपतिस्मा लेते हैं और जैसा चाहिए वो करते हैं, नौकरी लेते हैं, गांव में जाते हैं, शादी करते हैं, कुछ भी चलता है। लेकिन बपतिस्मा लेते हैं, करार भी करते हैं, लेकिन सब झूठा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद उसका सेवकाई शुरू किया और उसने उसका जो वो घोषणा पत्र है वो उसने प्रकट किया मत्ती 4:17 में। पढ़ेंगे मैथ्यू 4:17। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक ही संदेश लेकर आया, वो उसका सुसमाचार है। उसके पास दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है, राज्य का सुसमाचार। और उसमें क्या है? मन बदल दो, पश्चाताप करो, पाप छोड़ दो। क्यों? अभी परमेश्वर का राज आ रहा है, निकट है, और उसमें सब लोगों ने प्रवेश करना है। तुम लोग अभी शैतान का राज में है। अभी परमेश्वर तुम्हारा लिए एक नया मार्ग शुरू करना चाहता है। उसके द्वारा
शैतान का राज से वो हमको परमेश्वर का राज में ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं। तो भाई बहनों, ये मन से हम समझना चाहिए कि क्या संदेश लेकर प्रभु आया। मनुष्य को वो एक नया धर्म लेकर नहीं आया। क्यों? आदम और हवा नहीं खोया था, धर्म नहीं खोया था, ये लोग राज खोया था, राज से उनको निकाल दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह अभी उनको फिर एक बार उनको राज देना चाहते हैं। इनफैक्ट प्रभु ने बोला, लूका 12:32 पढ़ेंगे, लूक 12:32। हे छोटी झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता ने प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें राज्य देना चाहा है। तुम्हारा स्वर्गीय पिताजी खुश है, प्रसन्न है, तुमको राज देना चाहता है। भाई बहनों, जैसा मैंने बोला, शैतान ने मनुष्य जाति को धर्म दिया, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिताजी हमको राज देना चाहते हैं। कोई राज देगा क्या? उसका राज वो हमको देना चाहता है, हमको राजा बनाना चाहता है, हमको एक नया जीवन, राज का जीवन जीने के लिए सिखाना चाहता है। और राज का जो इनहेरिटेंस है, विरासत है, वो हमको पूरा देना चाहता है। स्वर्गीय विरासत, स्वर्गीय आशीष हमको भर देना चाहता है। भाई बहनों, कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु तब से राज का सुसमाचार प्रचार करने को लगा। मत्ती 4:23 निकालेंगे, मैथ्यू 4:23। यीशु सारे गलील में फिरते हुए उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता फिरा। देखो भाई बहनों, स्वर्गीय राज में बीमारी नहीं है। तो जब भी हम स्वर्गीय राज हम स्वीकार करते हैं और उसके अंदर हम अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमको परमेश्वर चंगाई भी देता है, वो साथ साथ जाता है। हमको कभी परमेश्वर का राज नहीं चाहिए, सिर्फ चंगाई चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। पहले हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, उसके और विश्वास करना है, हमारा नया जन्म होना है, तभी हमको राज का जो हर एक आशीष है, जो सौभाग्य है, जो दान है, वो हमको मिलता है, प्रभु हमको देता है। लेकिन हमको ये नहीं समझते, हमको शैतान का राज में जीना है, संसार में जीना है, पाप का जीवन जीना है, लेकिन साथ में हमको चंगाई भी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ऐसा राज किसको मिलेगा? जो लोग आत्मिक तौर से गरीब है, ये लोगों को परमेश्वर ये तसल्ली देगा। क्यों? जिनको धर्म का भूख और प्यास है, उनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हमको आत्मिक तौर से हमको एक भूख और प्यास है, तभी परमेश्वर हमको उसका राज में अंदर लाते हुए वो हमको तसल्ली देगा और हमको आनंद देगा।
और एक बात प्रभु ने ये साफ साफ स्थापित किया, लूका 4:43। लूका 4 का 43 पढ़ेंगे। पर उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसी उद्देश्य से भेजा गया हूं। उसी उद्देश्य से भेजा गया। क्यों प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इधर आया? इस कारण, ताकि वो स्वर्गीय राज पृथ्वी पर स्थापित कर सके। भाई बहनों, परमेश्वर का राज में बहुत सारा चमत्कार होता है, लेकिन ये धार्मिक काम नहीं है, ये आत्मिक काम है। मतलब क्या है कि शैतान का राज और परमेश्वर का राज के साथ टक्कर होता है और उसके द्वारा चमत्कार पैदा होता है। इसका मतलब क्या है कि शैतान का राज अभी खत्म हो रहा है और ये राज हार रहे और परमेश्वर का राज स्थापित हो रहे। तो भाई बहनों, चमत्कार हम वो हिसाब से देखना चाहिए कि शैतान हारा जाता है और परमेश्वर का राज शक्तिशाली है। प्रभु ने ये बोला, मत्ती 12:28 पढ़ेंगे। मैथ्यू 12:28। परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ पहुंचा है। ये एक चिन्ह है कि परमेश्वर का राज आ पहुंचा है। भाई बहनों, आजकल बहुत सारा कलीसिया है कि बोलता है ये चमत्कार चंगाई अभी के लिए नहीं है, वो पहला शादी में पहला होता था, अभी नहीं है। ये सब गलत कलीसिया है, जिनके पास शक्ति नहीं है, परमेश्वर का राज का शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, और शैतान के साथ ये लड़ाई करने के लिए डरते हैं कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है। और इसके लिए क्यों, इसका कारण क्या है कि उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनका बपतिस्मा भी गलत बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला ही नहीं, पवित्र आत्मा का दान उसके पास नहीं है, फिर भी चलाते हैं। हमारा एक बहन ने जाके एक पास्टर से पूछा, देखो मेरा पति इतना शैतान का बंधन में है, तुम क्या कर रहे हैं इतना सालों से? वो बोलता है, ये सब करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ये करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्या करते हैं? लोगों का जो समस्या है, वो समस्या में हम उनको मदद करना है, उनको छुटकारा देने का है, उनको ठीक करने का है, ये हमारे पास नहीं होता है। तो कलीसिया का क्या फायदा है? टाइम वेस्ट, बर्बाद। 1000 गाना बोलते हैं, 1000, 10-15, कुछ नहीं। सही सुसमाचार, राज का सुसमाचार नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो भाई बहनों, मत्ती 24:14 में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, पढ़ेंगे। मत्ती 24 का पद 14। राज्य का यह सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो, और तब अंत आ जाएगा। भाई बहनों, ये बयान समझना, घोषणा समझना बहुत जरूरी है। प्रभु बोलता है कि ये राज का सुसमाचार, ये राज का सुसमाचार जो उसने समझाया, ये सुसमाचार
अंतिम दिनों में प्रचार होगा और उसके बाद एक गवाही का तौर पर, और उसके बाद संसार का अंत हो जाएगा। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि आज तक संसार का अंत नहीं हुआ। क्यों? राज का सुसमाचार अभी तक प्रचार होता ही नहीं है। तो क्या प्रचार होता है? आजकल अलग अलग कलीसिया के पास अलग अलग सुसमाचार है, लेकिन प्रभु ने बोला वो कौन सा सुसमाचार लेकर आया है? सिर्फ और सिर्फ राज का सुसमाचार। क्या है ये सुसमाचार? कि हमारा पहला काम है परमेश्वर का राज का प्रवेश करने के लिए। हम लोगों को मदद नहीं करेंगे परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए, मदद नहीं करेंगे। तो सुसमाचार का मतलब क्या है? ये सुसमाचार गलत सुसमाचार है। बहुत सारा मिशनरीज लोग है, अच्छे लोग है, स्वर्तक है, प्रचारक है, पास्टर लोग है, सुसमाचार का नाम से बहुत सारा कुछ सिखाते हैं, लेकिन सही सुसमाचार उनको मालूम नहीं है। इसलिए लोगों का उद्धार नहीं होता है। एक ही चीज जो ये लोग करते हैं और सोचते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि लोगों को ये व्यर्थ और सस्ता पानी का बपतिस्मा देता है, जिस बपतिस्मा में कुछ नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। वो एक मंत्र है और वो एक रीति रिवाज है। उसका बाहर का बेस एक धर्म का है, लेकिन अंदर कोई शक्ति नहीं है। भाई बहनों, हम अच्छा से इसके ऊपर मनन करेंगे तो हमको समझेगा कि आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन देरी हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहे, क्यों? उसने स्पष्ट बोला है कि जब भी ये सुसमाचार, राज का सुसमाचार प्रचार करेंगे तभी अंत आ जाएगा, तभी प्रभु यीशु वापस आएगा। प्रभु ने मत्ती 24:37-39 पढ़ेंगे। मत्ती 24:47 से 39 तक। मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियां हुआ करती थी, और जब तक जल प्रलय उनको बहा न ले गया वे इसे समझ न सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। देखो भाई बहनों, ये घटना के द्वारा हम ये समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में। कभी परमेश्वर ने बारिश भेजा, पहला जैसा परमेश्वर ने बोला था उसने लकड़ी इकट्ठा किया, वो ठोका और ये जहाज उसने बनाया। एक एक रूम, एक एक दरवाजा, एक एक खिड़की, सब जो जानवर थे ये सब उनको इकट्ठा किया और अंदर लेके आया जहाज में। और अंत में नूह और उसका परिवार अंदर गया। लेकिन वो इतना अच्छा से बनाया था कि उसमें कोई डेंजर नहीं था, कोई डेंजर नहीं था, खतरा नहीं था पानी अंदर आएगी करके। इतना परमेश्वर का नाप के अनुसार उसने बनाया था। और उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने के बाद
परमेश्वर का बारिश आ गया। तो इतना समय परमेश्वर रुका, मतलब बारिश आने के लिए, वो भेजने के लिए किसका आत्मा था? नूह का। जब तक उसका जहाज तैयार नहीं होगा और अंतिम दरवाजा बंद नहीं होगा, परमेश्वर जल प्रलय नहीं भेज सकता था। तो भाई बहनों, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह नहीं आ सकता है जब तक हम ये राज का सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे। आज ये बहुत दुखी बात है हर एक कलीसिया के बारे में। बहुत सारा मिशनरी लोग है, बहुत सारा प्रचारक है, बहुत सारा स्वर्तक है, लेकिन ये उनका जो सुसमाचार है उसका कंटेंट क्या है, उसके अंदर क्या सिखाते हैं ये लोग? गलत सुसमाचार। पैसा लेकर ये काम करते हैं, लेकिन उनको किसी ने सिखाया नहीं है कि सही सुसमाचार क्या है। इसके वजह आज तक प्रभु यीशु मसीह आया नहीं है। तो भाई बहनों, ये हमारा जिम्मेदारी है अभी। क्यों? प्रभु यीशु मसीह आने का प्रभु यीशु मसीह का हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा हाथ में है। जब तक राज का सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह नहीं आ सकेगा। तो भाई बहनों, ये जिम्मेदारी हम समझना चाहिए और सही रीति से राज का सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम सीखना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जब ये कलीसिया प्रभु ने मुझे शुरू करने के लिए बोला 1986, तभी मैं ये कलीसिया का नाम दिया किंगडम ऑफ गॉड चर्च, परमेश्वर का राज का कलीसिया। इधर सब लोगों ने प्रवेश करना है, अंदर आना है और कोई बाहर नहीं जा सकते। लेकिन बहुत सारा लोग के कलीसिया छोड़ के जाता है, लेकिन ये नहीं समझता है कि जैसा यूहन्ना बोलता है, जो लोग छोड़ के जाता है ये कभी हमारा नहीं थे। दे नेवर बिलोंग टू अस। इसलिए लोग छोड़ के गया, क्यों? गलत लोग थे और उनका उद्धार नहीं होने वाला है, क्यों? ये लोग अभी तक उनका नया जन्म नहीं हुआ और परमेश्वर का राज में अभी तक प्रवेश नहीं किया। तो भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि एक ही तरीका है परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस को सिखाया। यूहन्ना 3:5 पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 का पद 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई पानी और आत्मा से न जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। चलो भाई बहनों, ये रीत रिवाज के तौर से नहीं कर सकते हैं। पहला तो लोग पानी का बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है। ये लोग बोलता है बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा मिला तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। ये सही नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कोई पादरी नहीं दे सकते। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। और वो हमारा पानी का बपतिस्मा सही नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं देगा। जब ये नया सही पश्चाताप नहीं है, 100% समर्पण नहीं है, संसार से अलगदही नहीं है, त्यागीकरण नहीं है, हम आधा प्रभु का प्रेम करते हैं और आधा संसार का प्रेम करते हैं, पैसा का प्रेम करते हैं, मेमन का प्रेम करते हैं, कैसा बपतिस्मा सही होगा? ऐसा लोगों को पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता है और अन्य भाषा का दान भी नहीं मिलता है। हम ये समझना चाहिए भाई बहनों।
तो इसके लिए मेरा ये विनंती है, हमारा कलीसिया का लोगों को लिए सही सुसमाचार प्रचार करने के लिए सीखो, राज का सुसमाचार। लेकिन जो लोगों का परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं हुआ, ये लोग ये सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। अगला संडे चर्च में आओ, ये सुसमाचार नहीं है। और इसलिए मैंने बोला कोई ऐसा किसी को ही नहीं लाएगा। पहला उनको राज का सुसमाचार देने का बहुत जरूरी है। और कोई राज में प्रवेश किया ही नहीं, वो दूसरे लोगों को क्या सिखाएगा? उसके पास क्या गवाही है राज का, जीवन का? हमको अनुभव होना चाहिए जीवन का, तभी हम दूसरे लोगों को ये राज का सुसमाचार हम दे सकते हैं। तो भाई बहनों, शरीर और लहू हमको कोई हक नहीं देता है, अधिकार नहीं देता है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए और स्वर्ग का वारिस बनने के लिए। और जो लोग परमेश्वर का राज में है, उनको प्रभु ने बोला पहला परमेश्वर का राज ढूंढो। उसने नहीं बोला पहला धर्म ढूंढो, वो पहला नौकरी ढूंढो, और पहला पैसा ढूंढो, वो पहला शादी ढूंढो। पहला परमेश्वर का राज ढूंढो और उसका नीतिमत्व ढूंढो, और दूसरा सब कुछ मैं तुमको देगा। क्यों? जब भी हम परमेश्वर का राज में प्रवेश करते हैं, उधर ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिसको हमको जरूरी है कि उधर हर एक चीज़ उपलब्ध किया गया है हमारे लिए, जो हमको जरूरत है, सब कुछ मिलता है उधर। तो प्रभु ने बोला क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये कौन बात करता है? ये अन्य जातियों का लोग। और भाई बहनों, जो लोगों ने बपतिस्मा लिया, जो लोग बोलते हैं मेरा नया जन्म हुआ, यही बातों के ऊपर ये लोग का चिंता कर रहे हैं। इसका क्लियर मतलब है ये लोग अन्य जाति है, उनका नया जन्म नहीं हुआ। तो भाई बहनों, मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु से और तुमसे विनती करता हूँ कि परमेश्वर तुमको ये बुद्धि देगा, ये समझने के लिए तुमको रोशनी देगा, प्रकाशन देगा, ताकि हम हमारा जीवन जांचे कैसा जीवन हम जी रहे। स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग का राज का जीवन जी रहे, वो संसारी जीवन जी रहे। हम संसार में हैं, लेकिन हमारा घर स्वर्ग में है। हम स्वर्गीय राज का नागरिक है, रहते हैं यहाँ, लेकिन हमारा जीने का तरीका स्वर्गीय तरीका है, स्वर्गीय राज का तरीका है। भाई बहनों, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और हमारा मन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए प्रार्थना करो मुझे थोड़ा चंगाई चाहिए, मुझे थोड़ा ये चाहिए। काय के लिए? सिर्फ एक कारण के लिए कि मुझे स्वर्ग का राज में प्रवेश करना है, परमेश्वर का संतान बनना है, परमेश्वर का वारिस बनना है, और स्वर्गीय जीवन ये पृथ्वी पर मुझे जीना है, एक गवाही का तौर पर। शालोम। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ ये हमको सिखाने के लिए ये राज का सुसमाचार क्या है। हमको क्षमा करो प्रभु कि हमने बहुत बार गलत सुसमाचार दिया। सिर्फ संसारी जो ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए, चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, शादी करने के लिए, लेकिन उसका सही अर्थ हम अभी तक समझा नहीं। हमारा मन खोल दो, दिल खोल दो, एक नया रोशनी और प्रकाशन हमको दे दो, ये राज का सुसमाचार क्या है वो समझने के लिए। वो हमको आत्मिक जो भूख और प्यास है वो हमारा दिल में डालो प्रभु,
ताकि हमको आप ये तसल्ली दे और हम परमेश्वर का राज में हम प्रवेश कर सके। धन्यवाद। आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सिखाओ, हमको अगुवाई करो, मार्गदर्शन करो और सचमुच हमारा नया जन्म होने के लिए हमको मदद करो। अपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देते। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू।